बेटा आज मेरे साथ फेडरल बोर्ड के बच्चे और पंजाब बोर्ड के बच्चे दोनों बच्चों को मैं यहाँ पे वेलकम कहता हूँ। और कल की क्लास के अंदर हमने एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और प्रूफ किया था लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको बेटा हमने कल प्रूफ किया था। होपफुली आप दोनों क्लासेस के बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। मैंने फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप इसको करवाया था। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन या कमेंट हो तो बेटा आप मुझसे कर सकते हैं इस थ्योरम के हवाले से। बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है फॉर द बोथ बोर्ड्स, फेडरल बोर्ड भी और पंजाब बोर्ड भी। ओके जल्दी से बेटा अगर कल की क्लास के अंदर कोई इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर लें, अदरवाइज फिर हम आज क्वेश्चन नंबर 3 के जो बकिया पार्ट्स हैं वो करेंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सिर्फ 2 पार्ट्स किए हैं, एक पार्ट 1 और पार्ट 5। बाकी सारे पार्ट्स हमारे रहते हैं। इंशाल्लाह उसको हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन ही आपको करवाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 से हम शुरू करेंगे अपने लेक्चर को। पार्ट नंबर 2 में आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x, साइन x डिग्री ओवर x बेटा आपके पास मौजूद है। बेटा 1.1 और 1.2 हमने कर ली हुई है, इसलिए नहीं करवा रहा आपको। चले जी आपके पास क्वेश्चन है साइन x डिग्री ओवर x। हमने इस फॉर्मूले का यूज करना है। इस फॉर्मूले देखें थीटा अप्रोचेस टू 0 थीटा ओवर थीटा, यहां पे देखें x अप्रोचेस टू 0, यहां पे आपके पास है x डिग्री, ये x के इक्वल नहीं, आपके पास x डिग्री आ रहा है। तो हमें यहां पे एंगल नीचे डिवाइड और लिमिट हमें सेम करना होगी। अगर आपको याद हो कल की क्लास से पहले हमने इन्हीं क्वेश्चंस को किया था और इसी सीक्वेंस को हम लेके चल रहे थे। तो बेटा आपके पास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 में आपने सीखा था 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है आपके पास पाई ओवर 180। 1 डिग्री आपके पास क्या होता है पाई ओवर 180। ओके आपके पास पाई 1 डिग्री होता है जी पाई ओवर 180 रेडियन। हमने पढ़ा था जी पाई 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई ओवर 180 डिग्री। बेटा हमने किया ही नहीं, अभी तो रिपीट क्या करूं, अभी तो मैंने लेक्चर को शुरू किया है। बेटा अब्दुल्ला बेटा क्या रिपीट करना है जरा बताएं जरा मुझे, किस चीज को रिपीट करूं? मुस्तजाब बेटा कल क्लास में मौजूद थे आप न्यू कमर हैं और सारा का सारा लेक्चर मैं आपको ऐसे रिपीट करवा दूं। आप लेक्चर को बेटा जरा 1.1 1.2 पहले सीख तो लें, पहले वो तो पढ़ लें, आपको कल की भी समझ आ जाएगी। मैं आज आपको क्लास में पहले दिन देख रहा हूं मुस्तजाब, तो मैं फर्स्ट से कैसे अब्दुल्ला कह रहा है 1.1 से करवाएं। बेटा मैं 1.1 से नहीं कराऊंगा, मैं अपना लेक्चर यहीं से स्टार्ट करूंगा। आप इस पे फोकस करें और वो आप लेक्चर रिकॉर्डिंग में सुनिएगा। रिकॉर्डिंग में लेक्चर आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। चले जी बेटा आपके पास है जी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180। आपके पास 1 डिग्री इज इक्वल होता है पाई ओवर 180। ये हमने एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट ईयर में हमने ये सीखा था। अगर आपके पास 2 डिग्री हो तो आपका होता है जी 2 इंटू पाई ओवर 180। अगर आपके पास 3 डिग्री हो तो होता है जी 3 इंटू पाई ओवर 180। यहां पे 1 डिग्री है तो 1 इंटू आपके पास पाई ओवर 180 आ गया। यहां पे आपके पास क्या है x डिग्री, आपके पास क्या है x डिग्री, तो आपके पास आएगा x डिग्री इज इक्वल टू x इंटू पाई ओवर 180। ये सारी बातें आपको समझाने के लिए थी कि 1 डिग्री आपके पास होता है 1 इंटू पाई ओवर 180। सेकेंड डिग्री आपको होता है जी 2 इंटू पाई ओवर 180। 3 डिग्री होता है आपके पास 3 इंटू पाई ओवर 180। x डिग्री आपके पास हो जाएगा x इंटू पाई ओवर 180। तो हम यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे x डिग्री की लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री की जगह आप पुट कर दोगे x पाई ओवर 180 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा x। अब हमें क्या चाहिए,
आपके पास x के साथ आ रहा है पाई ओवर 180, नीचे अकेला x है, हमें नीचे भी पाई ओवर 180 चाहिए। हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद कर देंगे पाई ओवर 180 के साथ, तो आपके पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x पाई ओवर 180 x मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 और नीचे डिवाइड में कर दें जी पाई ओवर 180। बेटा आपके पास है जी इफ x अप्रोचेस टू 0, अगर आपके पास x अप्रोचेस टू 0 है तो आपके पास x पाई ओवर 180 भी अप्रोचेस टू 0 आएगा, क्योंकि x अगर 0 है तो आप यहां x की जगह 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यह भी 0 को अप्रोच कर जाएगा। ये बात मैंने उस दिन आपको सिखाई थी। अगर x अप्रोचेस टू 0 आपके पास है, अगर आपके पास x इज इक्वल 0 है तो 2x भी 0 होगा, 3x भी 0 होगा, 100x भी 0 होगा। अगर x ही 0 है तो साथ जो हम मजे लगाते जाए आंसर आपके पास 0 ही आएगा। इसी तरह देखिए अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो x के साथ पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई कर दे तब भी आंसर आपके पास 0 ही आएगा। तो लिमिट आपके पास चेंज हो जाएगी, लिमिट x पाई ओवर 180 अप्रोचेस टू 0 और आपके पास आएगा साइन x पाई ओवर 180 डिवाइडेड बाय x पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। उसके बाद बेटा आप देखें, उसके बाद अगर बेटा आप देखें आपके पास क्या आ गया, आप अपने थ्योरम को देखो। एज वी नो डैट आपके पास क्या है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। अगर आपके पास जो है इसी तरह ही बेटा यहां पे देखो आपके पास x पाई बाय 180 अप्रोचेस टू 0 वही आपके पास एंगल में है, वही नीचे डिवाइड में है, तो आपके पास आ जाएगा 1 इंटू पाई ओवर 180 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पाई ओवर 180 आंसर। ओके, हमने क्या किया, अपने इस थ्योरम का यूज किया जिसको हमने कल प्रूफ किया था। ओके, जिसको हमने कल प्रूफ किया था उस रिजल्ट को यूज करेंगे तो ये आपके पास सारे का सारा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। 1 इंटू पाई, आप शुरू से क्यों जाएंगे तो मैं आपको 1.1 और 1.2 डिटेल से करवा दूंगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो पीछे रह गए हैं, खास तौर पे जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं उन्होंने 1.1 और 1.2 नहीं स्टडी की, तो बेटा इंशाल्लाह जब हम रिवीजन में जाएंगे तो मैं डिटेल के साथ आपको ये चीजें सिखा दूंगा। ओके, काइंडली अभी जो मैं करवा रहा हूं आप वही करें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और आप बेहतर से बेहतर और अच्छी कॉन्सेप्चुअल स्टडी करोगे मेरे साथ। जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन समझ आ गया? फेडरल बोर्ड के बच्चे कल भी हमारे साथ मौजूद थे बेटा, हमने कल इस थ्योरम को प्रूव किया था, उसी थ्योरम को यूज करते हुए हमने आज इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जल्दी से बताएं, दोनों क्लासेस के बच्चे, फेडरल बोर्ड के बच्चे भी और पंजाब बोर्ड के बच्चे, दोनों को चीज समझ आ गई है? जकी बेटा 1.1 और 1.2 मैंने करवा दी हुई है, आप यहां पे न्यू आए हो, पिछली क्लासेस रिकॉर्डेड में पढ़ी है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप सुन सकते हो उनको। चलें जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को क्लियर है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर हम देखेंगे जी, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू, नहीं अहमद बेटा 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में ग्राफ नहीं बनाने हैं, ना ही फेडरल बोर्ड के बच्चों को जरूरी है ना ही पंजाब बोर्ड के बच्चों को बनाना जरूरी है ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। आपको पता है हम डायरेक्ट लिमिट यहां पे नहीं पुट कर सकते, जब डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे नीचे आपके पास आएगा 0, जब नीचे 0 आएगा तो आपके पास फंक्शन का सारा धर्म भरम हो जाएगा, फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। आपको पता है जी समथिंग ओवर 0 आपके पास इक्वल्स टू होता है इन्फिनिटी के। नोमिनेटर में जो मर्जी हो, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आ जाए,
अगर नोमिनेटर में 0 आ जाए तो आपके पास फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। ओके अहमद बेटा डेफिनेशंस करनी है। काइंडली मुझे पढ़ाते वक्त आप यहां से क्वेश्चन ना पूछें, मैं लेक्चर के एंड पे सब कुछ क्लियर कर दूंगा आपको। अगर आज के बाद मुझे पढ़ाते हुए आपने कोई चीज पूछेंगे तो मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगा यहां से। मैं अब बिल्कुल अफोर्ड नहीं करूंगा ऐसे बच्चे जो मैं पढ़ा रहा हूं तो यहां पे कमेंट पे कर रहे हो। जब मैं आपसे कोई चीज पूछ रहा होता हूं तब आप कमेंट करते नहीं है, जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं तो आप कमेंट्स पे कमेंट स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं आज के बाद मेरे बोलते हुए कि बच्चा कमेंट करेगा तो मैं उसे यहां से ब्लॉक करवा दूं, चाहे उसने जितनी मर्जी फीस जमा कराई हुई यहां पे। मैंने उसके बाद में यहां पे उसको मैंने ऐड नहीं करवाना है। मैं आपको 1000 दफा बता चुका हूं, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपने कोई कमेंट कुछ नहीं करना। जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तब आपने यहां पे कमेंट्स करने हैं। समझ नहीं आती है आपको एक बार? अब यहां पे कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा, जो बच्चा कमेंट करेगा मैं उसे यहां से ब्लॉक करवा दूंगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। देखें जी, आपके पास अगर मैंने आपको बताया डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो नीचे 0 आता है, क्योंकि थीटा को अगर 0 पुट करते हो यहां पे साइन 0 आपके पास 0 आ जाएगा। जब नीचे 0 आपके पास आएगा तो आपके पास आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि समथिंग ओवर 0 आपके पास इन्फिनिटी होता है, आपके पास आंसर ही नहीं आएगा। हमें इन्फिनिटी से बचना है, हमने कुछ ऐसा करना है कि नीचे 0 ना आए। हम पहले अलजब्राइक टेक्निक से कर रहे थे, अलजब्राइक फार्मूले यूज कर रहे थे और उसके बाद हमने ये फार्मूला भी सीखा। हम इस फार्मूले की मदद से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, मगर यहां पर देखेंगे फार्मूला नहीं बन सकता तो हम इसको करेंगे रैशनलाइज। हम करेंगे जी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 प्लस कोस थीटा। हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 1 प्लस कोस थीटा से। आपके पास आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। हमने इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 1 प्लस कोस थीटा से। क्यों डिवाइड किया? कि जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं यहां पे तो आपके पास नीचे 0 आ रहा है, उस 0 को खत्म करने के लिए हमने यहां पे रैशनलाइज कर दिया 1 प्लस कोस थीटा से, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट देखें बेटा, आपके पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। आपके पास फार्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास a माइनस बी a प्लस बी पड़ा है, तो फार्मूला यूज करेंगे। आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस का स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ओके, 1 प्लस कोस थीटा। नेक्स्ट बेटा आपके पास फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहां से कोस को उस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब ये वाली वैल्यू हम यहां पे नोमिनेटर में पुट कर देंगे। आपके पास आएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ये स्क्वायर इस साइन से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा। देखें अब हम लिमिट को पुट कर सकते हैं। अब लिमिट पुट करेंगे तो नीचे 0 नहीं आएगा। आपके पास लिमिट पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा साइन 0 डिग्री ओवर 1 प्लस 0 कोस 0 डिग्री। यहां पे बैक पे लिख रहा हूं, नीचे से आपको नजर नहीं आएगा। कोस 0 आपके पास 0 ओवर 1 कोस 0 आपके पास 1, आपके पास आ जाएगा 0 ओवर 2 इज इक्वल टू 0 आंसर। नोमिनेटर में 0 आ जाए फर्क नहीं पड़ता, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। जब नीचे 0 आएगा तो आंसर इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा। अब क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बोलें बेटा, कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो दोनों क्लासेस के बच्चों को, अब आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के हवाले से करना चाहें इस क्वेश्चन के हवाले से कर लें, कुछ और पूछना चाहे तो आप कुछ और भी पूछ सकते हैं। अब कोई नहीं पूछेगा, जब मैं सवाल शुरू कर दूंगा तब सारे पूछना शुरू कर देंगे।
निहाल बेटा मैंने आपको कमेंट पढ़ लिया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, मैं उसको अगेन देख लेता हूं, जरा वेट कीजिएगा। अहमद कह रहा है सर, शराज बेटा जो बच्चे न्यू हैं जिन्होंने 1.1 और 1.2 सीखनी है, बेटा यहां पे कैंपस के पेज पे प्रीवियस सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद हैं, आप वहां से सारे लेक्चर्स सुन सकते हो। उसामा बेटा मैं स्टूडेंट से समझ लूंगा, आप फिर बेटा मैं गुस्सा नहीं करता, आप जब पढ़ा रहा था उस वक्त जब क्वेश्चन करते तब गुस्सा आता है, इसमें गुस्से वाली कोई बात नहीं है। आप 1.1 और 1.2 आपने करनी है, तो आपके पास यहां पे रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स मौजूद हैं, आप वहां से सुन सकते हैं। जी बेटा डोमेन और रेंज से क्वेश्चन भी आएगा। बेटा जो आपके पास निहाल 1.1 के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं आपके पास 1.1 से। ओके जी तलहा बेटा वहां से आपके पास एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का हमने क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 हमने पहले से किया है, 4 आज नहीं करवा रहा क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आज नहीं करवाऊंगा, वो कल करवाऊंगा। 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। 6 में आपके पास मौजूद है जी, अच्छा यहां पे एक अहमद बच्चे का कमेंट भी आया था, आप अहमद बच्चे का कमेंट आया सर हमें लास्ट से बता दो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, 3 का पार्ट नंबर 2। तो बेटा देखें यहां पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया पाई ओवर 180 से, जब पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई एंड हमने डिवाइड कर दिया तो देखो आपके पास ये फार्मूला बन रहा है साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1, जो आपके पास लिमिट है वही एंगल में वही नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये सारा मिलके आपके पास 1 हो जाता है, 1 इंटू पाई ओवर 80 आपके पास पाई ओवर 180 आंसर आ जाएगा। चलें बेटा जी पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 में आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर tan x, x ओवर tan x है बेटा आपके पास, तो इसको सॉल्व करना है। आपको पता है tan को आप लिख सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर साइन x ओवर कोस x, आप tan को लिख सकते हो साइन x ओवर कोस x। ओके ये हमने पढ़ा है बेटा। अच्छा उसके बाद आप फ्रैक्शन है, हम इनकी जगह चेंज कर सकते हैं, कोस x x की जगह पे आ जाएगा, आपके पास कोस x की जगह पे आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोस x ओवर साइन x डिवाइडेड बाय x। फ्रैक्शन के रूल को हमने यूज किया है, cos x को रिप्लेस कर दिया x की जगह पे, x को रिप्लेस कर दिया हमने cos x की जगह पे। देन बेटा हमने लिमिट के रूल्स थ्योरम्स पढ़ रखे हैं, हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। तो नोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x। तो यहां पे देखें आपके पास थ्योरम बन गया है, यही वाला थ्योरम जो अभी हमने यहां पे यूज किया था, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x ओवर x इक्वल्स टू किसके होते हैं, आपके पास 1 के इक्वल होता है। जब आपके पास लिमिट एंगल और डिवाइडेड में सेम वैल्यूज पड़ी हो, आंसर आपके पास क्या होता है 1, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x ओवर 1, यहां पे लिमिट पुट करें आपके पास आ जाएगा cos 0
और cos 0 आपके पास क्या होता है 1, आपके पास आंसर में आ गया। ओके, जल्दी से बताएं बेटा, सारे बच्चों को क्लियर है? और ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है और प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये जो क्वेश्चन है आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। जल्दी से बताएं बेटा, सारे बच्चों को पार्ट नंबर 6 क्लियर? पार्ट नंबर 6 सारे बच्चों को क्लियर? फेडरल और पंजाब बोर्ड दोनों बच्चों को क्लियर है? तलहा बेटा, फ्रैक्शन रूल इस तरह है कुछ, आपके पास देखो लिखा हुआ है जी cos x ओवर साइन, सॉरी x ओवर cos x ओवर साइन x ओवर cos x। आपके पास लिखा है जी x ओवर साइन x ओवर cos x। कुछ यूं है आपके पास x ओवर साइन x ओवर cos x। तो क्या आपको पता है जो डिवाइड में वैल्यू, इसको हम समझ सकते हैं x डिवाइडेड बाय साइन x ओवर cos x। यहां पे आप लिख लो x मल्टीप्लाई बाय cos x ओवर साइन x। तो हम ये देखो आपके पास वैल्यू दोबारा वही आ गई है, तो हम यहां पे इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, cos x को x की जगह पे और x को cos की जगह पे हम लेके जा सकते हैं। आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर्स आपके पास सेम आएंगे। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको अगर आप इसको इंटरचेंज कर लेते हो। ओके, फेडरल बोर्ड के बच्चों को समझ आ रही है? उनका कोई कमेंट नहीं आया इस क्वेश्चन के हवाले से? जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो फेडरल बोर्ड के बच्चों को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x का स्क्वायर। चलें जी बेटा, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। उसामा बेटा, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर सुनने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे मैसेंजर के अंदर राब्ता कर सकते हैं, आपको वहां पे नेट नहीं चला जाए। देखो यार वीडियो रुक गई है यार।